मार्च 2025 में एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल होने लगी कि साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि उन्होंने इजिप्ट के पिरामिड्स के नीचे एक बहुत बड़ा शहर दरियाफ्त किया है। इस न्यूज ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइंसदानों ने बताया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मल्टी लेवल स्ट्रक्चर फाइंड किया है जो गिजा पिरामिड के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इस डिस्कवरी में उन्होंने उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिस टेक्नोलॉजी से समुद्र की सतह पर रहते हुए उसके अंदरूनी हिस्से को देखा जाता है। इस वीडियो में आप इस स्ट्रक्चर के 3D मॉडल को देख सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक उन्होंने 6 वर्टिकल शेप की शाफ्ट को फाइंड किया जो 2100 फीट से भी ज्यादा गहरी हैं और इन शाफ्ट के इर्द गिर्द स्पाइरल शेप के रास्ते भी बने हैं जिनके नीचे मल्टी लेवल चेम्बर्स थे। हैरान करने वाली बात यह है कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ काफरे पिरामिड्स के नीचे नहीं बल्कि तीनों पिरामिड्स के नीचे मौजूद है। साइंसदान के मुताबिक ये सिटी 4000 फीट तक फैली हुई थी, यानी ये शहर पिरामिड से भी आगे तक फैला हुआ था। जब साइंसदानों ने इस स्ट्रक्चर की एस्टिमेटेड एज बताई तो सबके होश उड़ गए। साइंसदान के मुताबिक पिरामिड्स के नीचे मौजूद इस स्ट्रक्चर की उम्र 38,000 साल थी, यानी ये शहर ऐसे लोगों का था जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन से काफी देर पहले यहाँ रहते थे। ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई। कुछ लोगों के मुताबिक इस स्ट्रक्चर्स को एलियंस ने बनाया है और कुछ लोग इसे अटलांटिस सिटी की बाकियात कहते हैं। जिन साइंसदानों ने एलियन थ्योरी दी है उनके मुताबिक जिन शाफ्ट को पिरामिड के नीचे फाइंड किया गया है वो खला में मिंटाका स्टार की तरफ अलाइंड है। इन तीनों स्टार्स की पोजीशन की तरह इन तीनों पिरामिड्स की पोजीशन है। क्या सच में इस शहर को एलियंस ने बनाया है? इस चीज के बारे में अच्छे से जानने के लिए उस जगह को खोद कर उसे अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन इजिप्ट की गवर्नमेंट ने वहां खुदाई करने से मना कर दिया। 1998 में एक साइंटिस्ट ने थ्योरी दी। इस साइंसदान के मुताबिक ग्रेट पिरामिड कोई मकबरा नहीं है बल्कि एक पावर प्लांट था। यहाँ सिस्मिक एक्टिविटी की वजह से एनर्जी जनरेट की जाती थी। इस थ्योरी के बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि अगर इस पिरामिड में बिजली बनाई जाती थी तो ये बिजली किस चीज के लिए बनाते थे, लेकिन वहाँ साइंसदानों को ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो बिजली से चलती हो। लेकिन जब 2025 में साइंसदानों को इस पिरामिड के नीचे ये शहर मिला जिसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हो सकता है बिजली का इस्तेमाल इस शहर में किया जाता हो। 5वीं सेंचुरी बीसी में एक ग्रीक हिस्टोरियंस ने पिरामिड के नीचे मौजूद सिटी का जिक्र किया था और उस हिस्टोरियंस के मुताबिक ये स्ट्रक्चर पिरामिड से नील नदी तक फैला हुआ हो सकता है। उसने ये भी कहा कि इस सिटी में कई सीक्रेट टनल्स और रूम थे। उसके मुताबिक हो सकता है उन टनल्स और रूम में ऐसी चीजें छुपी हों जो बहुत ज्यादा एडवांस हो। ये तो थी पुरानी बात, लेकिन आज के दौर में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई बार पिरामिड के नीचे एक बहुत बड़ा सिटी होने का दावा किया गया है। 1930 में एक साइंसदान ने कहा था कि पिरामिड के नीचे एक ऐसी लाइब्रेरी छुपी हुई है जिसमें अटलांटिस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ छुपा हुआ हो सकता है। उस वक्त इसकी बात को लोगों ने मन खर्च समझा, लेकिन 19वीं सदी के दौर में ही एक्सप्लोरर्स ने पिरामिड के नीचे कई वर्टिकल रास्तों को आइडेंटिफाई किया। उनके मुताबिक ये रास्ते क्वीन चैम्बर्स के नीचे से जाते हैं। उस वक्त साइंसदानों ने कहा कि इन रास्तों का इस्तेमाल इमरजेंसी की सूरत में बाहर निकलने के लिए किया जाता होगा। इसके अलावा 2017 में स्कैन प्रोजेक्ट के दौरान इजिप्शियन और कई दूसरे मुल्कों के साइंसदानों ने मिलकर मूव ऑन टोपोग्राफी के जरिए फिनिक्स स्टैचू के नीचे एक बहुत बड़े खाली जगह को डिटेक्ट किया था, जिसके बाद अब 2025 में इस पिरामिड के नीचे एक बहुत बड़े शहर के होने का दावा किया जा रहा है। क्या सच में वहाँ कोई शहर छुपा है या ये जस्ट एक अंदाजा है? जब ये न्यूज इजिप्ट के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तक पहुंची तो उन्होंने इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में दिया कि बेसलेस और कम्प्लीटली रॉन्ग। डॉक्टर जही हवास, जो एक बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है, उस साइंटिस्ट ने इस न्यूज को मीडिया ड्रामा कहकर इग्नोर कर दिया। उस साइंटिस्ट के मुताबिक पिरामिड के नीचे कई बार स्कैन किया गया है, लेकिन अभी तक किसी को भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला। अगर कुछ होता तो हमें जरूर पता होता। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि रडार इमेजिंग में और 3D मैप में दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर्स किस चीज के हैं? जिस टेक्नोलॉजी से इस जगह को स्कैन किया गया वो ऐसे काम के लिए बने ही नहीं थी। इस टेक्नोलॉजी का नाम है सार, जिसको सरफेस या शैलो सब सरफेस को स्कैन करने के लिए बनाया गया है। इस टेक्नोलॉजी को जमीन की गहराई को स्कैन करने के लिए नहीं बनाया गया, जिसका मतलब है
जमीन के अंदर हजारों फीट नीचे स्ट्रक्चर्स को स्कैन करना इस टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन से बाहर है। सिंपल अल्फाज में इस टेक्नोलॉजी से जमीन के अंदर 2000 फीट नीचे देखना इम्पॉसिबल है। ऐसे में ये पिक्चर्स और 3D स्ट्रक्चर्स या तो फेक हैं या फिर डेटा को गलत तरीके से पेश किया गया है, क्योंकि अगर वहाँ कोई सिटी होता तो इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी के स्कैन में पहले ही आ जाता। अब यहाँ सवाल आता है कि अगर ये फेक है तो साइंसदानों ने ये कैसे कह दिया कि ये शहर 38,000 साल पुराना है। साइंसदानों के मुताबिक उनको आज तक इतना पुराना शहर होने का एक भी सबूत नहीं मिला, इसीलिए ये बात इस डिस्कवरी को बेसलेस बनाती है। पिरामिड के नीचे की रिसर्च को जिस साइंसदान ने किया है वो ये है। इस साइंसदान की लाइफ हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है, क्योंकि इस साइंसदान ने एलियंस के सबूत के बारे में कई थ्योरीज दी हैं, जिसमें उसने कहा था कि जमीन पर कई लोग ऐसे हैं जो एलियंस के राब्ते में हैं। इन बातों की वजह से लोग इसकी मौजूदा थ्योरीज पर यकीन नहीं कर रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सिटी की डिस्कवरी के बारे में जो बातें हो रही हैं साइंसदानों के सामने वो बेबुनियाद हैं। अगर हकीकत में वहाँ कोई डिस्कवरी होती है तो उसका लॉजिकल प्रोग्रेशन होता है, पहले क्रेडिबल डेटा, पीयर रिव्यू और फिर फिजिकल वैलिडेशन होती है। लेकिन रिपोर्ट में ये सारी चीजें गायब थी, यानी ये पूरी रिपोर्ट ही फेक है। कुछ लोगों के मुताबिक इस डिस्कवरी का सिर्फ एक मकसद था, तवज्जो हासिल करना, और सोशल मीडिया पर कई यूट्यूबर्स ने इसे न्यू एलियन एविडेंस की तरह पेश करना शुरू कर दिया। इजिप्ट के साइंसदानों ने भी इस चीज पर इतनी तवज्जो नहीं थी, क्योंकि ये रिसर्च साइंटिफिक नहीं है, बस एक क्लेम है। अभी तक इजिप्ट में जितनी भी स्टडी की गई है उनमें एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि पिरामिड्स के नीचे कोई हजारों साल पुराना शहर मौजूद है। साइंसदान के मुताबिक अगर वहाँ कोई शहर होता तो एक्सरे इमेजिंग और कई दूसरी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी में उसके सबूत नजर आ जाते। हकीकत क्या है इसका तब ही पता चलेगा जब उस जगह को खोदा जाएगा। लेकिन अभी भी पिरामिड्स के अंदर ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में साइंसदान को नहीं पता और वो पता लगाने की कोशिश में है। वैसे आपका इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं 1970 में कुछ लोग साइबेरिया की एक माइंस के अंदर 70 मीटर की गहराई में काम कर रहे थे तो अचानक उनको मार्बल से बना ताबूत दिखाई दिया जो जमीन के अंदर पूरी तरह से धंसा हुआ था। ये ताबूत इतना ज्यादा वजनी था कि इसे बाहर निकालने में उन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग चुका था। बाहर निकालने के बाद जब उस ताबूत को खोला गया तो उसमें से बहुत खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। ये बॉडी इतनी ताज़ा थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये जमीन में दफन थी, लेकिन ताबूत में एक ऐसी चीज थी जिसने सबको हैरान कर दिया। असल में ताबूत के अंदर पिंक कलर का पानी मौजूद था और लड़की की बॉडी इसी पानी में डूबी हुई थी। जैसे ही बॉडी को ताबूत के अंदर से बाहर निकाला गया तो लाश फौरन सड़ने लगी। फिर ताबूत को लैब के अंदर भेजा गया तो साइंसदानों ने उस ताबूत के अंदर से मिलने वाले पानी को स्टडी किया, जिसके बाद उनको पता चला कि कई सालों से जिस लड़की की बॉडी जमीन के अंदर बिल्कुल सही सलामत थी वो इस पानी की वजह से थी। यानी उस पानी के अंदर ऐसी चीजों को शामिल किया गया था जिससे बॉडी गल ना सकी। साइंसदान को कहना है कि कई सालों के बाद उस पानी का असल फार्मूला चेंज हो चुका है, जिसके बारे में अब जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बात भी बहुत ज्यादा हैरानकुन है कि जिस जमाने में इस लड़की को दफनाया गया था उन लोगों के पास भी काफी ज्यादा इल्म था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।